जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म के पावन ग्रंथों में एक ऐसी दिव्य एकादशी का वर्णन मिलता है जिसकी महिमा सुनकर देवता, ऋषि और भक्त जन भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इस एक व्रत का पालन करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत व्रत की महिमा संसार में कैसे प्रकट हुई? महाबली भीमसेन ने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का आधार बना हुआ है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की वह दिव्य, पुण्यमयी और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा, जो केवल एक व्रत की कथा नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा का पावन प्रसंग है। तो आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। महाभारत में पांचों पांडव धर्म और भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और महारानी द्रौपदी श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते और भगवान का पूजन करते थे। किंतु पांडवों में महाबली भीमसेन सबसे बलशाली थे। वे वायुपुत्र थे और उनका पराक्रम अद्भुत था। उनका शरीर असाधारण शक्ति से परिपूर्ण था और इसी कारण उनकी भूख भी अत्यंत प्रबल थी। कहा जाता है कि भीमसेन भरपूर भोजन करते थे। उनका बल, उनका तेज और उनका विशाल शरीर अधिक अन्न की आवश्यकता रखता था। अनेक प्रकार के व्यंजन ग्रहण करने के बाद भी उनकी भूख शीघ्र शांत नहीं होती थी। वे एक समय में इतना भोजन कर लेते थे कि सामान्य मनुष्य कई दिनों तक उतना भोजन समाप्त न कर सके। उनकी पाचन शक्ति भी अद्भुत थी। वो जो कुछ भी खाते वे शीघ्र पच जाता और वे पुनः भोजन के लिए तैयार हो जाते थे। वे अनेक प्रकार के व्यंजन, फल, दूध, दही, घी, मिष्ठान और पौष्टिक अन्न बड़े आनंद से ग्रहण करते थे। उनकी भूख कोई साधारण भूख नहीं थी। वह उनके विशाल शरीर, अपार ऊर्जा, असाधारण पाचन शक्ति का परिणाम थी। किंतु यही उनकी सबसे बड़ी कठिनाइयां भी बन गई। जब भी एकादशी आती, माता कुंती, उनके भाई और द्रौपदी श्रद्धापूर्वक उपवास रखते, किंतु भीमसेन अपनी तीव्र भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। उनके मन में यह चिंता रहने लगी कि कहीं भी भगवान श्री हरि की कृपा और एकादशी के पुण्य से वंचित न रह जाएं। एक दिन वे श्रद्धा और विनम्रता के साथ महर्षि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान श्री हरि का भक्त हूँ, किंतु अपनी अत्यधिक भूख के कारण प्रत्येक एकादशी का उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिसे मुझे भी समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। भीमसेन की सरलता और श्रद्धा देखकर महर्षि वेद व्यास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे भीमसेन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। यदि तुम प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ऐसा दिव्य उपाय बताता हूँ जिसे तुम हर वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रद्धा पूर्वक महर्षि के अगले वचनों को सुनने लगे। महर्षि वेद व्यास जी के दिव्य वचन सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से महर्षि के मुख की ओर देखने लगे। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, हे भाइयों पुत्र भीमसेन, यदि तुम प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। जो भक्त सच्ची मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि की वचन सुनकर भीमसेन का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, यदि इस एक व्रत के द्वारा मुझे भगवान श्री हरि की कृपा और समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है तो मैं इस पावन व्रत का पालन अवश्य करूंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और निर्जला एकादशी की संपूर्ण विधि बताई। समय बीतता गया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वे पावन एकादशी आ पहुंची।
प्रातःकाल महाबली भीमसेन ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इस कठिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न कर सकूं। इसके पश्चात भीमसेन ने दृढ़ निश्चय किया कि वे पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करेंगे, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित रखेंगे। समय बीतने लगा, दिन चढ़ा, प्रचंड गर्मी थी। भीमसेन को बार बार भूख और प्यास का अनुभव होने लगा। उनके मन में कई बार भोजन और जल का विचार आया, किंतु उसी क्षण उन्हें अपने गुरुदेव महर्षि वेद व्यास जी के उपदेश और भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण हो जाता। वे स्वयं को संभाल लेते और भगवान का नाम जपने लगते। उन्होंने अपना मन भक्ति, ध्यान और श्री हरि के स्मरण में लगा दिया। जितनी कठिन परीक्षा बढ़ती गई, उतनी ही उनकी श्रद्धा और विश्वास भी दृढ़ होता गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा मेरे साथ है तो संसार की कोई भी कठिनाई मुझे मेरे संकल्प से विचलित नहीं कर सकती। संपूर्ण दिन और रात्रि उन्होंने धैर्य, संयम और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण किया। उनकी अटूट श्रद्धा और निष्कपट भक्ति को देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे। भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त पर विशेष कृपा दृष्टि डाली। कहा जाता है कि उस पावन क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने भीमसेन की दृढ़ भक्ति की प्रशंसा की। देवगण बोले, धन्य है महाबली भीमसेन, जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त करके धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास और शुद्ध मन से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा, वह मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। भीमसेन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरिविष्णु को प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा और मेरे गुरुदेव महर्षि वेद व्यास जी का पावन उपदेश का ही फल है। रात्रि व्यतीत हुई, द्वादशी का पावन प्रभात आया। भीमसेन ने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, श्रद्धा पूर्वक दान दिया और नियम पूर्वक व्रत का पारण किया। महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीमसेन, आज से यह निर्जला एकादशी का व्रत संसार के असंख्य भक्तों के लिए कल्याणकारी होगा। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करेगा, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने पुनः भगवान श्री हरि विष्णु और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया तथा जीवन भर इस पावन व्रत का पालन करने का संकल्प किया। तभी से निर्जला एकादशी का ये महान व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। यह व्रत केवल उपवास का नहीं, बल्कि संयम, गुरु भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भीमसेन की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो या क्यों ना आ जाए, यदि उसके मन में श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति अटूट विश्वास हो तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का स्मरण करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और मंगल का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे हम सभी भक्तों पर अपनी कृपाएं बनाए रखें और हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और सदाचार के प्रकाश से आलोकित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री